और सवाल यही है कि जिस तरीके से राजनीति में नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं, क्या इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। हेमंत सर आपके पास आ रहे हैं और सवाल यह है कि जिस तरीके से चौधरी हरमोहन जी के परिवार से नजदीकियां बीजेपी के बढ़ी, उनके जन्म शताब्दी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए थे। अब उनकी 10वीं पुण्यतिथि है तो प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। क्या इसके भी राजनीतिक तौर से कोई दूरगामी परिणाम हो सकते हैं? 2024 के लिहाज से कुछ बदलाव हो सकता है? सुनिश्चित रूप से हो सकता है। देखा गया है, अतीत का सत्य और जो तजुर्बा होता है उसी के आधार पर कामयाब राजनेता आगे की रणनीति बनाता है। इसको नरेंद्र मोदी और नए दौर की भाजपा ने प्रूव किया है। जब भाजपा दलितों के दरवाजे पे जाती थी तो लोग उपहास करते थे। जब भाजपा छोटी जातियों को इकट्ठा करती थी, उस पर वर्क करती थी तो लोग हंसी उड़ाते थे। नरेंद्र मोदी ने जा करके जो दलितों के पैर धोए तो लोगों ने कहा कि बहुत बड़ा ड्रामा है। चलिए, आपने उसको ड्रामा समझा, उसका उपहास किया, लेकिन नरेंद्र मोदी या भाजपा क्या मिला? उनको वो मिला जो उनका लक्ष्य था, क्योंकि ये उनकी दीर्घकालिक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था। उन्होंने इस पर अमल किया और उसका फलित उन्हें प्राप्त हुआ। उस वर्कआउट उनको मिलने लगा, तभी तो आज 2 सांसदों की पार्टी कहाँ है और जो ढेर पे बैठे रहते थे कामयाबी को कहाँ? उन्होंने तो अपने प्रयोगों को जमीन पर उतार करके व्यवहारिक रूप से अपने आप को मजबूत किया और इस लायक रख दिया आपको कि आप उनका मजाक उड़ाए। अब नहीं, शुरू में आपने उड़ाया। अगर बहुजन समाज पार्टी जो दलितों पर नरेंद्र मोदी की कोशिशों का उपहास करती थी, आज बता दीजिए, एक विधायक वाली बसपा या मायावती क्या उन पर उपहास करने की स्थिति में है? उन पर उंगली उठाने की स्थिति में है? उन्होंने तो उन्हीं के वर्कआउट किया और सिद्ध किया इसको। ऐसे और लोगों पर भी लागू होता है। अखिलेश जी बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अखिलेश जी और भाजपा की तुलना की जाएगी तो 2014 में सत्ता संचालन के दौरान हुए लोकसभा चुनाव से लेकर के आज तक जो 4 चुनाव हुए हैं जिससे वो भाजपा से मुकाबिल रहे हैं, परिणाम सबके सामने है। व्यक्ति या समाज या समूह या लोकतंत्र जो अभीष्ट परिणाम आपके समक्ष होता है उससे आपका मूल्यांकन करता है। आपने क्या बोला, क्या नहीं बोला, क्या किया, क्या नहीं किया, ये थोड़े वक्त की बात होती है। बिल्कुल, थोड़े वक्त बात होती है। मनोज काका जी, वक्त कम है, एक आखिरी रिएक्शन आपका चाहते हैं। जो बात हेमंत जी कह रहे हैं, क्या वक्त के साथ और व्यवहारिकता के साथ चलने की जो जरूरत है उसमें कहीं आपकी पार्टी पिछड़ रही है? मैं ये कह रहा हूं कि जो समाजवादी पार्टी का जो कार्यक्रम है, जो सिद्धांत है, उससे भटकी नहीं है। ये ठीक है कि दलितों ने, पिछड़ों ने भर भर के वोट किया भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन वही सवाल ये खड़ा होता है कि उनके सिर्फ जो विजय जुलूस है उसमें सिर्फ दलित और पिछड़ा वर्ग केवल स्कूल मंत्री ही क्यों रह जाता है? क्यों नहीं उसको हक सम्मान दिया जाता? यही तो भारतीय जनता पार्टी से जानना चाह रहा है पूरे देश का जो कमेरा वर्ग है कि आज क्यों शैक्षणिक संस्थानों में, क्यों शासकीय संस्थानों में दलितों, पिछड़ों को लगातार अप्रेज क्यों किया जा रहा है? उनके हक के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? इट मीन्स कि आप लोगों को सिर्फ अपने उत्सव में भीड़ रखना चाहते हैं और भीड़ रखने के लिए आप तमाम तरह के ड्रामे का संचालन करते हैं। क्योंकि ड्रामे के संचालन में आपको महारत हासिल है और उसके आप महारथी हैं। कोई आप सवाल पूछ देंगे, आज देश में लोग देश छोड़ कर रोज जा रहे हैं। लोग देश क्यों छोड़ रहे हैं, ये सवाल है। भूखमरी में यहाँ पर हैं, क्यों, सवाल है। उत्तर प्रदेश में लोगों को, कई आपने ऐसे घटनाएं भी सुनी होगी कि दलित युवाओं को घोड़ी चढ़ने तक के लिए लोगों ने रोक दिया। तो कौन लोग रोके? निश्चित रूप से सत्ता के समर्थित लोग थे। आज हम आप जब बात कर रहे हैं तो इसी उत्तर प्रदेश में हर संस्थानों में दलितों, पिछड़ों को हक के हाशिए पर ही नहीं बल्कि निकाल दिया गया। और अब तो एक वर्ग को आपने 10% आरक्षण भी दे दिया, फिर भी एक बड़े वर्ग का सिर्फ वोट ही लेना क्यों चाहते हैं आप? उसके हक अधिकार की ठीक है, तमाम सवाल हैं और इन सवालों के बीच जिस तरीके की राजनीति हो रही, देखने वाली बात होगी कि जनता को बेहतर क्या समझ आता है। आप दोनों को बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो तस्वीर ये है कि गठबंधन के साथी पहले दूर हुए सपा से, लेकिन अब जो कोर वोट बैंक है सपा का, उस पर भी भाजपा की निगाहें हैं और इसको लेकर राजनीति धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। परिणाम क्या होगा वक्त बताएगा। उत्तर मध्य प्रदेश पे लागे एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।